नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था और उसका सब्जेक्ट था आपका, क्योंकि सोशल मीडिया में एक अखबार की कटिंग जो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। कई बच्चियों ने हमको ये कटिंग भेजी और इसके आधार पर मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने आप लोगों से बातें की। निसंदेह रूप से ये पेपर कटिंग को जो हमने ध्यान से देखा और कई बच्चियों से हमने ये प्रश्न पूछे कि बेटा आपने इसको किस अखबार में देखा है, तो बच्चियों के यही जवाब थे कि सर मैंने इसे किसी पेपर में नहीं देखा है, किसी अखबार में नहीं देखा है, सिर्फ कटिंग के रूप में हमारे पास ये मैसेज के रूप में आई है। और कटिंग में भी हमने उसको देखा गौर से, तो उसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण मैं समझ पाया कि यदि हम इन 3 कारणों को देखें तो जो ये तेज़ी से वायरल हो रही है ये कटिंग, तो इसमें क्या दिक्कत है, क्यों हम इसको जो है वो फर्जी मान सकते हैं कि ये सही सही नहीं है। तो आज हम आपको वो 3 कारण बताने जा रहे हैं, आप भी विश्लेषण करें। और यदि किसी बच्ची ने ये कटिंग किसी पेपर में देखी है तो वो हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर 930-281-2239 में हमको इस तरह की जानकारी दे। तो ये वायरल न्यूज़ जो है पूरी तरह से फर्जी है, ऐसा मैं मुख्य रूप से 3 कारणों से कह सकता हूँ। तो पहला कारण तो ये है कि इस न्यूज़ को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस न्यूज़ में ना तो कोई नगर का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि एमपी की न्यूज़ है ये, तो इसमें भोपाल होना चाहिए। और ना ही इसमें कोई पेपर का नाम, जो न्यूज़पेपर है जैसे दैनिक जागरण, भास्कर आदि, तो कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ है। जबकि आमतौर पर आप पेपर लेकर के देखें तो जो भी उसमें न्यूज़ रहती है तो उसमें डेट होती है, नगर का नाम होता है, ये तो कुछ चीज़ें उसमें होती ही हैं। तो पहला आपका ये रीज़न है। दूसरा रीज़न हम देखें तो किसी बच्ची ने ये न्यूज़ नहीं देखी है। और पहला देखें तो न्यूज़पेपर में किसी नगर का, न्यूज़ एजेंसी का नाम इसमें नहीं दिखाया गया है। अब हम तीसरी बात करते हैं, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं न्यायिक कार्यवाहियों में, हाईकोर्ट की कार्यवाही में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा और हमने इस पर वीडियो बनाया है कि नर्सिंग घोटाले से संबंधित मामले में सीबीआई को एक समय दिया गया है और इसके कारण से जो है वो इसकी जो डेट है वो आपकी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 20 दिसंबर 2023 डेट दी गई है कि इस डेट के अंदर सीबीआई जो है वो अपना रिपोर्ट पेश करे ताकि आगे अग्रिम कार्यवाही की जा सके। तो अभी सीबीआई का समय ख़त्म नहीं हुआ है, 20 दिसंबर 2023, तो ये डेट अभी आपकी ख़त्म नहीं हुई है, काफ़ी दिन बाकी हैं, लगभग 20 से 22 दिन, इसमें 22-23 दिन कह सकते हैं अपन, बाकी है इसमें। तो बीच में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि सीबीआई पुनः जो है 3 माह का समय मांग रही है। जनरली ये देखा गया है कि टाइम ख़त्म होने के बाद ही न्यायालय में, हाई कोर्ट में इस तरह की एजेंसियां जो हैं वो अपनी बातें रखते हुए समय की मांग करती हैं। तो ये 3 कारणों पे हमने इसको परखा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो तेज़ी से ये 3 माह समय मांगने वाली सीबीआई की मांग जो है सही और सत्य प्रतीत नहीं हो रही है। तो आप भी इस पर विचार करें और हमारे मैसेज बॉक्स में आप भी अपनी राय जो है वो भेजें हमको। निसंदेह रूप से आपकी रायों से ही हमारी एक राय बनती है और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सके सत्य के प्रति, सत्य के पास पहुँच सकूँ। तो आप भी बताइएगा, मैसेज करिएगा, आपकी क्या राय है। इन 3 बातों के आधार पर मैं ये निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि ये एडिट न्यूज है जिसमें ना तो
कोई डेट वगैरह दी है, ना किसी नगर का नाम दिया गया है। और किसी भी बच्ची ने जो नर्सिंग से संबंधित हैं या जो हमारे हमको व्हाट्सअप कर रही हैं, तो उनसे भी हमने बात की, तो किसी भी बच्ची ने इसको न्यूज़पेपर में नहीं देखा है, सिर्फ उसको पास से कटिंग आई है। तो ये थोड़ा सा शरारत भी हो सकती है। और सीबीआई के पास अभी काफ़ी टाइम है, 20/12/2023 तक टाइम है। तो इस तरह बीच में ही टाइम मांगने कोई उचित नहीं है। तो आप लोग राय दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के आधार पर और किसी सही निष्कर्ष पर पहुंच सकूं। तो रिजल्ट आपका आएगा, पीएनएसटी का रिजल्ट 2022 का आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा न्यायिक कार्यवाहियों के कारण से ये विलम्ब हो रहा है, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। तो यहीं तक, अगले वीडियो में जैसे ही कोई नई जानकारी मिलती है हमको, तो हम बताने का प्रयास करेंगे। और यदि आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह की न्यूज़ प्राप्त करने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी बच्चियों तक जो इस रिजल्ट को लेकर के असमंजस में है, उन तक जरूर शेयर करें। चलिए अगले वीडियो फिर मिलते हैं। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।